अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम। बड़े मौजी को मारा नफ्स अम्मारा को गल मारा, नहंगो अज़दहा वो शेर मारा तो क्या मारा, गया शैतान मारा एक सजदे के न करने में, अगर लाखों बरस सजदे में सर मारा तो क्या मारा। न चित कर सके नफ्स के पहलवां को, तो यूं हाथ पाँव में ढीले न डाले। अरे उससे कुश्ती तो है उम्र भर की, कभी तो दबा ले कभी वो दबा ले। जो नाकाम होता रहे उम्र भर भी, बहरहाल कोशिश तो आशिक न छोड़े। ये रिश्ता मोहब्बत का कायम ही रखे, जो 100 बार टूटे तो 100 बार जोड़े। बहुत खूबसूरत जलसा, छोटा जरूर है लेकिन हौसले से जवान है। आप भी अंदर अंदर सोच रहे होंगे कि भूखा प्यासा बिठा दिया है, आज बड़ा सख्त इम्तिहान हो गया। शादी करने पर भी उतना बड़ा इम्तिहान नहीं हुआ था जितना आज अकीके में इम्तिहान हो रहा। खैर, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। दिल से दुआ करता हूँ कि आप दिन के थके मांदे जलसा सुनने के लिए नींद को कुर्बान करके बैठे हैं। मैं भी आपको बाईपास ले जाऊंगा, सीधा 20 मिनट में आपको कटिहार पहुंचा दूंगा। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जिएंगे मरेंगे मनमानी हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए कहाँ हैं आप, सब अंदाजा हमको हो रहा है। 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है कि 3 बेटे हैं, कौन नालायक है कौन लायक है, ये मेरा पहला सवाल है। घर के इल्म से अदब से 3 लोग महरूम होते हैं, वो पहला और दूसरा, तीसरा कौन है? और हर आदमी की आदत को जानने के लिए 3 रास्ते हैं, पहला और दूसरा, तीसरा रास्ता क्या है? और आखिरी सवाल, 3 आदमी बहुत अच्छे हैं और 3 आदमी बहुत बुरे हैं, वो बुरे कौन हैं और अच्छे कौन हैं? एक बात सो करके सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ये देखिए, ये कन्या के भी मामू हैं, दुल्हा के भी मामू हैं। सब समझ में आ रहा है कि सो करके ही सुन रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, 3 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, कौन नालायक है कौन लायक है, यह मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। पहला बेटा होता है पूत, बाप दादा ने जो छोड़ा उसको बाकी रखा, ये लड़का बहुत अच्छा है। दूसरा लड़का है सपूत, बाप दादा ने जो जायदाद छोड़ी उसको बाकी भी रखा, उसको बढ़ाया भी, ये लड़का सबसे अच्छा है। और तीसरा लड़का है जिसको कपूत बोलते हैं, नालायक, बाप दादा ने जो कुछ छोड़ा था सबको बर्बाद कर दिया। घर के इल्म से अदब से 3 आदमी महरूम होते हैं। पहला आदमी बेटा महरूम होता बाप के इल्म से, बीवी महरूम होती है शौहर के इल्म से, और नौकर महरूम होता है मालिक के इल्म से। 3 आदमी इल्म से महरूम हो जाते हैं। हर आदमी की आदत को अंदर को जानना चाहते हैं आप, 3 रास्ते से देखिए। चलने की हालत को देखिए, रफ्तार को देखिए, किस तरह चल रहा है। अगर इंसान की तरह चल रहा है तो इसका मतलब है इंसान है। अगर जानवर की तरह चल रहा है तो समझ जाइए कि ये शक्ल का इंसान है, अंदर से जानवर है। और आप किसी इंसान की आदत को देखना चाहते हैं तो देखिए वो बोलता कैसे है, गुफ्तार से पता चलेगा बोलता कैसे है। अगर ढंग से बोलता तो समझ जाइए इंसान है। और उसके बाद आप पता करना चाहते हैं कि आदमी अंदर से अच्छा है या बुरा है, तो किरदार को देखिए, मामलात को देखिए, मामलात का अच्छा है तो बहुत अच्छा है। 3 आदमी बहुत अच्छे हैं, जो मर गया वो तर गया, जो अभी पैदा नहीं हुआ उसने मुसीबत देखा, और जिससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, ये 3 आदमी बहुत अच्छे हैं। 3 आदमी बहुत बुरे हैं धरती पर,
जो मालदार होकर के भी झूठ बोलता है, मालदार होकर के भी झूठ बोलता, पैसा जेब में है, गरीब ने मांगा तो क्या कहता नहीं है, मालदार होकर के पैसा रखते हुए भी झूठ बोलता है, ये आदमी सबसे बुरा है। और दूसरा आदमी फकीर होकर के भी सर उठाता है, तकब्बुर करता है, फकीर होकर के, फूटी कौड़ी नहीं है लेकिन अकड़ है, ये आदमी सबसे बुरा। तीसरा आदमी पैर लटक गए कब्र में फिर भी बुराई कर रहा है, जिना कर रहा है, बूढ़ा होने के बावजूद भी गुनाह कर रहा है, ये आदमी बहुत बुरा है। हाथ उठा करके वादा कीजिए बुढ़ापे में तौबा करेंगे, हाथ उठाइए। ये देखिए कमर इनकी झुक कर कमानी हुई, कमर झुक के इनकी कमानी हुई, कोई नाना हुआ कोई नानी हुई, कमर झुक के इनकी कमानी हुई, कोई नाना हुआ कोई नानी हुई, इनके बालों में गालिब सफेदी हुई, इनके बालों में गालिब सफेदी हुई, कोई दादा हुआ कोई दादी हुई, कोई दादा हुआ कोई दादी हुई। बहुत अच्छा आपने सुना, दिल खुश कर दिया। मैंने जो आपकी हालत देखी तो मैं घबरा गया था कि आप लोग कुछ भी नहीं सुन पाएंगे सिवाय दुआ सुनने के और खाना खाने के, आप लोग कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है आपका ज़मीर जिंदा है, दिल से दुआ निकलती है, अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए। बिल्कुल बाईपास पहला पैगाम खुदा की मेहरबानी के हवाले से आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। साथ खून माफ है, आप गलती करते रहिए, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। राम जी का वनवास हो रहा है, अब गौर कीजिए, माँ बूढ़ी जिंदा है, बेटा 14 साल के लिए जंगल जाने वाला, घर को छोड़ करके जाने वाला होगा। कैसी मुसीबत है, कैसा पहाड़ है। राम जी आ रहे हैं अपनी माँ से आशीर्वाद लेने के लिए। आहा, उस मंजर को देखिएगा जरा सा। 14 साल के लिए आंख का तारा बेटा, वो जंगल जाने वाला है, महल को छोड़ करके जाने वाला है। माँ के पास जब आने लगे तो दिल टूटने लगा, आंखों से आंसू जारी हो गए। तो सोचा माँ ने अगर आंसू देख लिया तो माँ का तो कलेजा फट गया, इसलिए इस आंसू को छुपाना पाना, तो छुपा करके मुस्कुराते हुए आ रहे हैं। माँ ने समझ लिया मेरा बेटा झूठ मूठ में मुस्कुरा रहा है, ये दरअसल इसके ऊपर तो मुसीबत का पहाड़ टूटा हुआ है। तो माँ ने कहा कि बेटा किस लिए आए हो मुझे पता है, तुम मेरा आशीर्वाद लेना चाहते हो। बेटे अगर सब लोग तुम्हें जाने के लिए कह रहे हैं कि वनवास जाओ, वनवास करो, जंगल जाओ तो जाओ, लेकिन मैं अपने मुंह से माँ होकर के अपने आंख के तारे को, दुलारे को जोगी बना करके कैसे जंगल भेज दूं, ये मैं अपनी माँ अपने मुंह से, अपनी जबान से नहीं कह सकती। तो माँ ने कहा कि बेटा ये सब मुसीबत मैंने खड़ी किया है, अगर मैं किसी गरीब के घर में पैदा होती तो बेटा ये हुकूमत का कुर्सी का झगड़ा नहीं होता। बेटा मैं अमीर के घर में पैदा हो गई, ये कुर्सी का झगड़ा हो गया, हुकूमत का झगड़ा हो गया, मेरी वजह से तुमको जंगल जाना पड़ रहा है। तो देखा कि माँ तो बेताब है, माँ बेकरार है, कलेजा फट रहा है, बूढ़ी माँ है, बुढ़ापे में इतना बड़ा सदमा। तो देखिए राम जी ने अपनी माँ को किस तरह नसीहत की है कि माँ का दिल मजबूत हो गया। कहा कि अम्मा आप आँख की आंसू पोंछ लो, आज मुसीबत है कल राहत ही राहत है, आज मुसीबत काटेंगे कल राहत ही राहत काटेंगे। अम्मा आपने देखा होगा बागीचे में माली फूल की हिफाजत करता है, लेकिन जब पतझड़ आता है तो फूल गायब खत्म हो जाता तो माली अफसोस करने लगता है। लेकिन अम्मा जो फूल जंगल में होता है, जो फूल पहाड़ों में होता है, उसका कोई हिफाजत करने वाला नहीं होता। वो फूल अल्लाह के भरोसे खड़ा है, मैं उसी खुदा के भरोसे जा रहा हूँ। अगर वो मेहरबान है तो जंगल भी माँ की गोद से बेहतर होगा। इंशाअल्लाह अपने खुदा से सब कुछ लेंगे, खुदा को जुमा जुमा नमाज देंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अपनी निगाह है कर में
कार साज पर सेहरा चमन बनेगा वो है मेहरबान। अपनी निगाह है कर में कार साज पर सेहरा चमन बनेगा वो है मेहरबान। जंगल हो या पहाड़ सफर हो के हो हज़र रहता नहीं वो हाल से बन दे के बेखबर रहता नहीं वो हाल से बन दे के बेखबर। उसका करम शरीक अगर है तो गम नहीं दामन दस्त दामन माँ दर से कम नहीं दामन दस्त दामन माँ दर से कम नहीं। दूसरा नमूना तेजी के साथ निकल जाएगा। आपने इसका दिल से इस्तकबाल किया, आपको सुनाने के लिए बैठा, दिल खुश हो गया। बिल्कुल जल्दी में आपका जलसा निकल रहा है, 15 से 20 मिनट में जलसा मुकम्मल हो जाएगा। सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। साहिल खड़ा है भीख मांगने के लिए, सर उठा करके खड़ा है। भीख देने वाले हिंदी शायर हैं, गए सर झुका करके दे रहे। लेने वाला सर उठा करके ले रहा है और देने वाला सर झुका करके दे रहा है। पूछने वाले ने पूछा कि लेने वाला तो भिखारी है, उसको सर झुका करके लेना चाहिए, देने वाला तो दाता है, उसको सर उठा करके देना चाहिए। कितना प्यारा जवाब दिया आपका, दिल खुश हो जाएगा। इंशाअल्लाह पैसा बचाएंगे, ज्यादा खर्च करेंगे, कम। हाथ उठाएंगे। खैर माशाअल्लाह 2-3 जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है उन्हीं लोगों ने हाथ उठाया। खैर अब यहाँ आप बेताब हो रहे। देखिए साहिल खड़ा है नुक्कड़ पर, सर उठा करके खड़ा है, भीख मांग रहा है। देने वाला एक आया, सर झुका करके भीख दिया, सवाल कर लिया कि आप तो अजीब आदमी हो, साहिल को दिया तो सर उठा करके नहीं दिया, सर झुका करके दिया। तो कितना प्यारा जवाब दिया। देता तो वो है, मैं कहां से देता हूँ? लोग मुझ पर भरोसा कर रहे हैं इसलिए मुझे शर्म आती है यार, मेरा नाम और काम तो उसका है। किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी दान, किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी दान। दाम गिरा से देवत हो फिर नीचे राखो ने, नीचे राखो ने। देने वाला देवत देवत है दिन रे, लोग भरम मुझ पर करे, लोग भरम मुझ पर करे। यहाँ से नीचे ने, यहाँ से नीचे ने। आखिरी पैगाम सुना रहा। एक राजा था, बड़ा जुल्म ढाता था। हमारे यहाँ देख लीजिए हिंदुस्तान में बड़ा जुल्म हो रहा, कभी इस पर हो रहा कभी उस पर हो रहा। जो जुल्म ढाता वो कहता है कि मैं जालिम नहीं हूँ, और जो जुल्म सह रहा है वो कहता मैं मजलूम हूँ, जालिम नहीं हूँ। यही चल रहा है अभी पूरे मुल्क में, जहाँ जहाँ जाइए यही नजर आ रहा है। इसको मैं सामने रखिए और मेरा ये 2 मिनट का पैगाम आप सुनिए। टाइम ज्यादा नहीं है, तफसील का मौका नहीं, आपको बिल्कुल बाईपास ले जा रहा हूँ। 1/3 जलसा निकल गया, सिर्फ 2/3 बाकी। सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, ध्यान से इसको सुनिएगा। एक बादशाह बड़ा जुल्म ढाता था, कभी इस पर ढाता था कभी उस पर ढाता था, बड़ा खुश रहता था, मगन। एक बार क्या हुआ कि जुल्म ढाना ही छोड़ दिया। लोगों ने पूछा कि बाबा इतनी जल्दी आप नेक हो गए, जुल्म ढाना छोड़ दिया, रात दिन जुल्म करते थे, अब क्यों छोड़ दिया? कहा कि यार मैं जंगल गया था शिकार खेलने, तो मैंने देखा कि लोमड़ी गीदड़ भाग रहा है, कुत्ता पीछे, कुत्ते ने गीदड़ का पैर तोड़ दिया। आगे मैंने देखा कि जिस कुत्ते ने गीदड़ का पैर तोड़ा उसका सर फोड़ दिया किसी इंसान का। आगे चल करके मैंने देखा जिस इंसान ने कुत्ते का सर फोड़ा था घोड़े ने उसका पैर तोड़ दिया। आगे चल करके मैंने देखा जिस इंसान के पैर को घोड़े ने तोड़ा था वो रस्सी से फंस गया, उसका पैर खुद टूट गया। मैंने यहाँ से महसूस किया हर बुरे का नतीजा बड़ी जल्दी निकलता है, इसलिए मैंने तौबा किया। मैंने कहा
मुहूर्त वाले, मैंने कहा है मुहूर्त वाले, भोली भाली सूरत वाले, राम और सीता 6 पैसे में, कृष्ण और राधा 6 पैसे में, लक्ष्मण सस्ता शिव जी सस्ता, रावण क्यों है इतना महंगा, रावण क्यों है इतना महंगा, बोला इसकी मांग बड़ी है, घर घर मूरत यही पड़ी है, सीता राम का गया जमाना, सच को दुनिया ने ना माना, सीता राम का गया जमाना, सच को दुनिया ने ना माना, रावण का राज है जगत में, हर कोई है मोहताज जगत में, पाप की नैया तैर रही है, साच की कश्ती डूब रही है, इंसानों के इंसान दुश्मन, इंसानों के इंसान दुश्मन, राम गए रह गए रावण, राम गए रह गए रावण। निकल गया जलसा खुदा की मेहरबानी और हालात हाजरा के हवाले से। अब मैं सीरत के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ। हाथ उठा करके वादा कीजिए, शादी के बाद दाढ़ी रखेंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा, ये 2-4 मजनू हमारी तरह हाथ उठा, जरा ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। हाँ, हमारे नबी मेराज में गए। मेराज कहाँ है? 7 आसमान के ऊपर अर्श पर है। मेराज में गए। मेराज में जब गए तो अल्लाह के नबी को खुदा ने सलाम कहा, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। नबी ने देखा कि अल्लाह, इतनी बड़ी दुआ, दुनिया में सबसे बड़ी दुआ खुदा के मुंह से हमको मिली। सोचा कि मैं माला माल हूँ, मेरी उम्मत महरूम हो जाए, तो कहा अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। मेरे खुदा अपनी दुआ से मुझको महरूम नहीं किया, मेरी उम्मत को महरूम ना फरमा। अब वो दुआ हर दिन नमाज के अंदर तहियात में मिलती है। अब किस बदनसीब को नहीं मिलती है, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। जो नेक नहीं है उसको ये दुआ नहीं मिलती है, जो नेक है उसी को ये दुआ मिलती है। दूसरी बात याद रखिए, हमारे नबी अर्श से जमीन पर आए, 3 तोहफे लेकर के आए। पहला तोहफा क्या था कि सूरह बकरा की आखिरी आयत आपकी उम्मत पढ़ेगी, 2 आयत, तो सुबह से शाम तक हिफाजत होगी। शाम में पढ़ेगी तो सुबह तक हिफाजत होगी। पहला तोहफा मिला। दूसरा तोहफा मिला हमारे नबी को कि जिस तरह कबीरा गुनाह माफ नहीं था दूसरी उम्मत के लिए, लेकिन हमने ये तोहफा आपकी उम्मत को दिया कि कबीरा गुनाह माफ है। सिर्फ शिर्क माफ नहीं है, बाकी कबीरा गुनाह माफ, लेकिन उसके लिए भी आपको तौबा करनी होगी। इंशाल्लाह तौबा करेंगे। हाथ। तीसरा जो तोहफा मिला हमारे नबी को, 5 नमाज हमारे नबी खुदा के पास से लेकर के आए। ये तीसरा तोहफा है जो हमारे नबी हमारे लिए लेकर के खुदा के पास से आए। अब मैं राज आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। नमाज के तोहफे के लिए अल्लाह ने अपने नबी को अर्श पर बुलाया, अपने पास बुलाया। क्यों? इसलिए कि नमाज की बदौलत अल्लाह ने अपने नबी को अर्श पर बुलाया। तो नबी ने देखा कि खुदा ने हमें अपने पास बुला लिया, अपने करीब बैठा लिया, अपने हुजूर में बुला लिया, अपने करीब बैठा लिया। मेरी उम्मत महरूम ना हो जाए, खुदा से करीब हो जाए। तो अल्लाह ने नबी के ख्याल को देखा, महसूस किया, नमाज दे दिया। अगर आपकी उम्मत ज़मीन पर नमाज पढ़ेगी तो अर्श के खुदा से करीब हो जाएगी इंशाअल्लाह। कभी कभी नमाज होगी, हाथ उठाइए। बिल्कुल सही जा रहा है। हाँ, यहाँ आकर के फंसे हैं बहुत देर के बाद।
इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, कुछ मुसलमान का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। दैर से नूर चला और हरम तक पहुंचा, सिलसिला मेरे गुनाहों का करम तक पहुंचा। तेरी मेराज मोहम्मद तो खुदा ही जाने, तेरी मेराज मोहम्मद तो खुदा ही जाने। मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुंचा, मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुंचा। कुरान के हवाले से एक मिसाल, 1 मिनट का पैगाम सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से कहता हूँ, अपने बच्चे को पहले कुरान पढ़ाइए, उसके बाद आप डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनाइए। आपका बच्चा पहले मुसलमान होगा, बाद में डॉक्टर होगा। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा। एक बाप को शादी के बाद औलाद नहीं हो रही थी, बड़ा मायूस था यार। शादी हो गई, न बेटी है न बेटा है, लोग ताना मार रहे हैं, बड़े मियाँ शादी तो कर ली और कैलेंडर कोई छपी नहीं रहा। बड़े मायूस हुए कि यार बहुत सख्त इम्तिहान में पड़ गया। तो अल्लाह से कहता, मेरे परवरदिगार अगर मुझे एक बेटी भी दे दो तो मैं दुनिया की हर दौलत अपनी बेटी को शादी के मौके से दूंगा। सोना भी दूंगा, चांदी भी दूंगा, दुनिया की हर दौलत दूंगा, किसी दौलत से अपनी बेटी को महरूम नहीं करूंगा। जैसे ही उसने ये दुआ की, उसको अल्लाह ने एक बेटी दे दिया। लेकिन जब तक बच्ची छोटी है, शादी की उम्र नहीं है, तो सारी दौलत से अल्लाह ने उसको मालामाल कर। लेकिन ठीक जब उसकी बेटी जवान हो गई तो अब उसके पास दौलत ही नहीं है, कंगाल हो, न सोना है, न चांदी है, न कोई सामान है, कुछ नहीं है। आया दौड़ा दौड़ा इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास, हुजूर मैंने मिन्नत तो मानी, बेटी अल्लाह ने दे दिया, लेकिन शादी का मौका है, इंतजामी नहीं है। कहा क्या दुआ थी? कहा दुआ ये थी कि मैं दुनिया की हर दौलत दूंगा, लेकिन मेरे पास सोना भी नहीं, चांदी भी नहीं। कहा घबराने की कोई बात नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास मौजूद है। कहा क्या है? कहा जब तुम्हारी बेटी जवान है, उसको कुरान की तालीम दो, ये दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। और जब वो रुखसत होकर के ससुराल जाए, लेकिन उसका कुरान भी साथ में रुखसत कर देना। इससे बढ़कर के दुनिया की कोई दौलत नहीं है। इंशाअल्लाह कुरान को दांत से पकड़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इस सहीफे की सहीफों में निराली शान है, इस सहीफे की सहीफों में निराली शान है, इस सहीफे की सहीफों में निराली शान है। इसके हर हर लफ्ज़ में इरफान ही इरफान है, बुझ नहीं सकता किसी से, सुन लो कुरान का चराग, बुझ नहीं सकता किसी से, सुन लो कुरान का चराग, बुझ नहीं सकता किसी से, सुन लो कुरान का चराग, बुझ नहीं सकता किसी से, सुन लो कुरान का चराग। आंधियों तुम आज़मा लो, सामने मैदान है, आंधियों तुम आज़मा लो, सामने मैदान है। बस चौथा पैगाम दुनिया और आखिरत के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ। बड़ी बेदारी के माहौल में आप सुन रहे हैं, मेरा दिल खुश कर दिया आपने। ऐसा लग रहा है कि मैं किसी बड़े जलसे में खिताब कर रहा हूँ। अल्लाह आपके ज़मीर को जिंदा फरमाए, दुनिया की हर बड़ी दौलत से अल्लाह आपको मालामाल फरमाए। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह चौथा पैगाम सुनने के लिए तैयार है। बिल्कुल हाथ उठाइए जोश के साथ। आपका जोश के साथ हाथ उठेगा तो मुझे महसूस होगा कि अभी आप जिंदा हैं, आप सुनने के लिए बेदार है, तैयार। ध्यान से इसको सुनिएगा। 2 भाई है, एक भाई नीचे की मंजिल में रहता, दूसरा भाई ऊपर की मंजिल में। जो ऊपर वाला भाई है वो दिन रात नमाज पढ़ता है, जो नीचे वाला भाई है दिन रात शराब में रहता है।
ऊपर वाला भाई बोल रहा है यार कितना बड़ा बदनसीब है, बदबख्त है, हर वक्त गुनाह में रहता है। अगर कोई गुनहगार आपकी नजर में गुनहगार नजर आ रहा है तो उसको ताना नहीं मारना, कबूलियत की घड़ी घूमती रहती है। अल्लाह उसको गुनहगार, उसको गुनाह से तौबा दे देगा और ताना मारने वाले को गुनाह में मुब्तला कर देगा। बड़ा भाई बोलता है अरे ये नालायक रात दिन दारू में डूबा रहता है। देखिए 25 साल के बाद छोटे भाई के दिल में आया यार रात दिन गुनाह करता हूँ, ऐसा करता हूँ, आज अपने भाई के पास जाता हूँ, कम से कम जिंदगी में एक नेकी तो हो जाए। बड़े भाई के दिल में ख्याल आया यार रात दिन तो नेकी ही कर रहा हूँ, कभी तो शराब का मजा उठा लेता, आज जाता हूँ शराब पीने। देखिए बड़ा भाई ऊपर से नीचे, छोटा भाई नीचे से ऊपर जा रहा है। अब खुदा को करना है, बीच सीढ़ी पर आया है छोटा भाई, बीच सीढ़ी पर आया है बड़ा भाई। अल्लाह ने मलकुल मौत को भेजा कि दोनों की रूह कब्ज कर लो। दोनों की रूह कब्ज हो गई। अब मलकुल मौत को समझ में नहीं आ रहा है कि किसको जन्नत ले जाऊं, किसको जहन्नम में ले जाऊं। तो अल्लाह ने कहा दिल का हाल मैं जानता हूं, इस छोटे को जन्नत में ले जाओ, इस बड़े को जहन्नम में ले जाओ। ये गुनाह का इरादा कर चुका था, वो तौबे का इरादा कर चुका था। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूँ। एक आदमी का नौकर बड़ा नालायक था। वो कहता कि यार तुम एक काम को 3 मरतबा करते हो, लेकिन दूसरे का नौकर है वो 3 काम को 1 मरतबा करता है। तुम नालायक हो, वो लायक फाइक है। एक मरतबा मालिक बीमार पड़ गया, ऐसा करो डॉक्टर संजर साहब को बुला करके दवा दारू हो जाए। तो डॉक्टर संजर के साथ 3 आदमी को बुला करके बुलाया। तो बोला कि अरे हमने तो एक आदमी को बुलाने के लिए कहा था। ये कौन है? कहा ये डॉक्टर साहब। कहा कि आपका इलाज करने के लिए है, क्या पता ये इलाज में फेल हो जाए तो आपको कब्रिस्तान जाना पड़े, इसलिए मैं दर्जी को लेकर के आया हूँ कि कफन बनाए, और मैं गस्साल को लेकर के आया हूँ कि अगर आप मर गए तो ये आपको गुस्ल दे देगा, और मैं गोरखन को भी लेकर के आया ताकि बार बार जाना न पड़े, ये भी कब्र ही खोली। का नालायक कहीं के, तुम जिंदा को इतनी जल्दी कब्रिस्तान भेजना चाह रहे हो। ये दुनिया है, यहाँ है दुनिया जिसका नाम मियां, ये और तरह की बस्ती है, जो महंगों को ये महंगी है और सस्तों को ये सस्ती है। यहाँ हरदम झगड़े उठते हैं, हर आन अदालत बसती है। कर मस्त करे तो मस्ती है और पस्त करे तो पस्ती है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, या सौदा दस्त बदस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, या सौदा दस्त बदस्ती है। जो और का ऊंचा बोल करे, उसका बोल भी बाला है। जो दे पटके तो उसको भी कोई पत्थर पटकने वाला है। बेजुल्म खता जिस जालिम ने मजलूम ज़बा कर डाला है, उस जालिम के भी लहू का फिर बहता नदी नाला है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, या सौदा दस्त बदस्ती है। मैं घबरा रहा हूँ कहीं ऐसा न हो जाए कि आप लोग थक जाएं और आप भी सोचें कि 10-15 मिनट के लिए बोला था और ये पता नहीं हम लोगों को कब्रिस्तान भेज करके ही छोड़ेगा। खैर 3 पैगाम सिर्फ बाकी रह गए, 10 मिनट आपका लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। आप लोग सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए जोश के साथ इंशाअल्लाह। सिर्फ 3 पैगाम बाकी आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। अपने बच्चे को पढ़ाइए, हर हाल में पढ़ाइए, खुद भी पढ़िए। आप खुद पढ़िए और अपने बच्चे को भी पढ़ाइए। आपसे बढ़ करके मुकद्दर का सिकंदर कोई हो नहीं सकता। मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, सबकी तरक्की भाड़ में जाएगी, लेकिन आप तरक्की की चोटी पर चले जाए। लेकिन खुद आप पढ़िए, अपने बच्चे को पढ़ाइए।
आपको अभी अंदाजा नहीं होगा, सिर्फ 10 साल आप सब्र कर लीजिए अपने बच्चे को पढ़ा कर, उसके बाद देखिए कि आपको इधर से तरक्की होगी, आपका बेटा उधर से तरक्की करेगा, कोई आपसे हाथ नहीं मिला सकेगा। ध्यान से इसको सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। लाड मिगाले नाम का एक आदमी था, उसने कहा पूरी दुनिया की हुकूमत मुझको मिल जाए और मुझसे कहा जाए कि तुमको किताब से दूर रहना पड़ेगा, पढ़ने लिखने से दूर रहना पड़ेगा, मैं उस हुकूमत को लाख को मार दूंगा लेकिन किताब से दूर नहीं रह सकता। मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ तो डॉक्टर ने कहा 1 साल आपको मुसलसल किताब से दूर रहना पड़ेगा, तब तो 10 साल आपको इस बीमारी से फायदा उठाने का मौका मिलेगा, आंख में रोशनी रहेगी वरना आपकी रोशनी चली जाएगी। उन्होंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, एक दिन भी बगैर किताब के रहूं, चाहे ये आंख रहे चाहे जाए, ये सौदा मुझको मंजूर नहीं है। सिकंदर बहुत बड़ा बादशाह था, बाप से ज्यादा अपने उस्ताद की इज्जत करता था। लोगों ने कहा बाप तो बाप है, लेकिन बाप से ज्यादा तुम उस्ताद की इज्जत करते हो, तो जवाब सुनिए आपका कलेजा मजबूत हो जाएगा। उसने कहा कि मेरा बाप मुझको आसमान से जमीन पर लाया और मेरा उस्ताद जमीन से आसमान पर लेकर के चला गया, इसलिए उस्ताद की ज्यादा इज्जत करता हूं। हजरत अली ने फरमाया कि अपने बच्चे को मालदार बनाने से पहले दीनदार बनाओ और दौलत देने से पहले उसको दौलत इल्म अता करो। तुम्हें पता नहीं कि दौलत कितनी बड़ी है, ये दौलत घटती है लेकिन इल्म नहीं घटता। दौलत की हिफाजत करनी पड़ती है, इल्म आदमी की खुद हिफाजत करता है। दौलत से गुरूर आता है लेकिन इल्म से अदब आता है। दौलत आने के बाद दुश्मन बढ़ जाते हैं लेकिन इल्म आने के बाद दोस्त बढ़ जाते हैं। दौलत जब आती है तो खुदा के नबी से दूर हो जाता है, कारून से करीब हो जाता है, लेकिन जब इल्म आता है तो कारून से दूर हो जाता है, खुदा के नबी से करीब हो जाता है। हाथ उठा करके वादा कीजिए, हर हाल में फाका करके, पत्थर पेट में बांध कर, सर पे कफन बांध कर, जमीन जायदाद को बेच करके हर हाल में अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 2 मिसाल दे रहा हूँ, पैगाम खत्म कर रहा हूँ। लैला से मजनू को इश्क हो गया तो लैला की माँ ने मजनू को बुलाया, मेरी बेटी से मोहब्बत करते हो, शादी करना चाहते हो? कहा हाँ शादी करना चाहते हो। मेरी बेटी पढ़ी लिखी है, तुम जाहिल हो, तो मैं जाहिल से मेरी बेटी का निकाह कैसे होगा? तुम BA पास हो जाओ, तुमको हम बेटी का हाथ दे देंगे। तो मजनू कहता है कि कौन पढ़ेगा इस उम्र में, बूढ़ा तोता क्या सीखता है, मैं इस्तीफा देता हूँ लैला के निकाह से। पढ़ना लिखना मंजूर नहीं किया, लैला को छोड़ दिया। आज हमारे जवानों का हाल यही है, खिलाते रहिए आपकी खिदमत करता रहेगा, पिलाते रहिए आपकी खिदमत करता रहेगा। जहां आपने कहा आपके पढ़ो लिखो, उसका सर भारी हो जाएगा, ठीक मजनू की तरह उसका सर भारी हो जाएगा। लैला को छोड़ देगा लेकिन पढ़ लिख करके नहीं देगा। दूसरी मिसाल है, एक पंडित जी बस्ती में आए लोगों को ज्ञान देने के लिए, लोगों को बुलाया, जैसे अकीके में लोग जमा होकर के कहा देखिए भाई हम आप लोगों को रामायण की कथा सुनाने के लिए आए। तो लोगों ने सोचा कि कहां से ये बला आ गई, ये 2-4 महीने रहेगा, इसको रोजाना खाना खिलाना होगा, कपड़े देना होगा, तनख्वाह देनी होगी। तो कहा कि ये बताइए कि आप तो हम लोगों को जानकारी देने के लिए आए हैं, कथा सुनाने के लिए आए, लेकिन कितने दिन यहाँ रहिएगा? एक आदमी ने पूछा कितने दिन यहाँ रहिएगा? तो पंडित जी ने कहा कि 3-4 महीना, इससे ज्यादा नहीं। सबकी लाठी मेरा बोझ। एक जमींदार बोला कि 3-4 महीना तो बहुत हो गया, राम कथा तो सिर्फ 3 लाइन में है, इससे ज्यादा तो नहीं। आप 3 महीना में इसको पूरा कीजिएगा। ये आपके खाने पीने के मसले हैं और ज्यादा कुछ नहीं, आपके पेट का मसला है। आप आत्मा को शांति नहीं, आप परमात्मा को नहीं, आप आत्मा को शांति करना चाहते हैं। तो कहा कि राम की कथा तो बिल्कुल यही है, एक थे राम जी, एक था रावणा। एक थे राम जी, एक था रावणा। उसने उसकी जोरू छीनी, उसने जलाया दावड़ा। राम की कथा तो इतनी है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। अभी हालत क्या है, न इल्म हासिल करेंगे न दूसरे को इल्म हासिल करने देंगे। इसलिए बाप भी महरूम, औलाद भी महरूम, खानदान भी महरूम। इंशाअल्लाह अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, हाथ उठाइए। डॉक्टर का फीस आज देंगे, इमाम की तनख्वाह बाद में देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।
खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो। ऐ अहले वतन जान वतन बन के दिखा दो, इस खाक के जर्रे को भी इंसान बना दो। इंसान वो है इल्म की हो जिसमें तजल्ली, हैवान हैवान को कभी इल्म मिला हो तो बता दो। हो इल्म तो फिर क्या नहीं इम्कान में तुम्हारे, तुम चाहो तो जंगल को भी गुलजार बना दो। कांटों को जिहालत के अलग काट के फेंको, तुम इल्म से फूलों से तुम इल्म से फूलों से नया बाग खिला दो। है मुल्क में तफरीक जिहालत के सबब से, तुम इल्म की कुव्वत से ये झगड़ा ही मिटा दो। बे इल्म के जीना भी है एक किस्म का मरना, जैसे तने बेरूह को, जैसे तने बेरूह जला दो के दबा दो। खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो। बस 2 पैगाम बाकी रह गए, 5 मिनट के लिए आप लोग तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। शराब पिएंगे ना दूसरा पिलाएगा, छोड़ेंगे नहीं। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, बिल्कुल सही जा रहा है। उठा दिया। शराब इतनी खतरनाक चीज है, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, बिल्कुल बाईपास। सिर्फ 2 मिनट लगेगा, इससे ज्यादा नहीं। गोश्त का टुकड़ा आपके यहाँ रहता है, एक टुकड़ा को पानी की बोतल में डालिए, दूसरे टुकड़े को आप शराब की बोतल में डालिए, और 3 दिन के बाद आप देखिए, 3 दिन के बाद आप तजर्बा करके देख लीजिए। एक बोतल में शराब है, दूसरी बोतल में पानी है। एक टुकड़ा शराब की बोतल में डाला, दूसरा टुकड़ा डाला है पानी की बोतल में। तो पानी की बोतल में 3 दिन के बाद आप देखेंगे कि जो टुकड़ा जैसा था वैसा ही रहेगा, लेकिन शराब की बोतल में जो टुकड़ा आपने डाला है वो चर्बी की तरफ पीला हो जाएगा। ठीक यही हाल जब हलक के नीचे शराब उतरती है तो लीवर पीला हो जाता है, सर्द पड़ जाता है, मुरझा जाता है। आपके घर में अंडा है, अंडा को उबालने की जरूरत नहीं है, कच्चा अंडा तोड़िए और शराब की बोतल में डालिए। शराब की बोतल में कच्चा अंडा तोड़ करके आप डालिए। थोड़ी देर के बाद देखिएगा अंडा इस तरह टाइट हो जाता है जैसे कि उबला हुआ अंडा टाइट है। इससे अंदाजा कीजिए कि शराब की बोतल जब अंदर जाती है तो लीवर कितना टाइट है। तीसरी बात आपको बताने के लिए जा रहा हूं, आप किसान आदमी हैं, पीठ पर आपके मशीन होती है, आप स्प्रे करते हैं। स्प्रे मशीन में 1000 बूंद पानी की डालिए, सिर्फ 1 बूंद शराब की डालिए, और पीठ पर लेकर के आप फूल पर स्प्रे कर दीजिए। 2-4-5 दिन के अंदर आपको रिजल्ट नजर आ जाएगा। फूल मुरझा जाता है, मर जाता है, जर्द पड़ जाता है। अंदर का क्या हाल होगा दिखाने के लिए जा रहा हूं। तारीख में एक बादशाह का नाम है हिटलर। पूरी दुनिया से उसने मुकाबला किया 5 साल, और जानते हैं क्यों? दारू नहीं पीता था, सिगरेट तक नहीं पीता था। और एक बादशाह गुजरा है सिकंदर, पूरी दुनिया को फतह किया। जानते कितने साल की उम्र में मर गया? 33 साल की उम्र में मर गया दारू पीने की वजह से। इसी मुल्क का बादशाह गुजरा है, उसका नाम था हुमायूं। और हुमायूं को किसने शिकस्त दिया? शेरशाह सूरी ने। हुमायूं हफीम खाता था और शेरशाह सूरी सिगरेट भी नहीं पीता था। वो जीत गया ये हाल दिखाने के लिए जा रहा हूं। इस मूसी मुल्क का बादशाह था, उसका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। रात दिन दारू में डूबा रहता था, और किससे हार गया? नादिर शाह से। वो दारू नहीं पीता था, ये दारू पीता था। दारू पीने वाला हार गया, दारू छोड़ने वाला जीत गया। दिखाने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। पूरी दुनिया का डॉक्टर इस पर मुत्तफिक है, ये जो शराब है ये खुराक नहीं है, जहर है। पूरी दुनिया के माहिरीन इस पर इत्तफाक करते हैं कि समंदर में जितने लोग डूबते नहीं है उससे ज्यादा शराब की बोतल में डूब जाते हैं। 50% से ज्यादा गुना शराब की वजह से होता है। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, आप लोग इसको बहुत ध्यान से सुनिए। एक आदमी था, कलर था ऑफिस में, उसका नाम था रशीद। रात दिन दारू पीता। उसका जो मेन बॉस था उसने कहा कि अगर तू दारू छोड़ देता तो डायरेक्टर बन जाता। कलर नहीं रहता, क्लर्क नहीं रहता, बल्कि सीधे डायरेक्टर बन जाता। तो वो क्या कहता, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जब दारू पी लेते हैं नशा में मेरा सर आसमान पर जाता है तो मैं डायरेक्टर से भी बड़ा अपने आप को समझता हूँ, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूँ कि आप दारू छोड़ दीजिए, आपकी औलाद भी दारू से महफूज हो जाएगी, आपका खानदान भी महफूज हो जाएगा। और दारू छोड़ करके आप 1 साल दिखाइए, 10 साल आपको अल्लाह आगे फरमा देगा। हाथ उठाइए, खुद दारू छोड़ेंगे,
अपने समाज को भी दारू छोड़ने की नसीहत करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जो अक्ल खरीदी की खोटी इसने, जो अक्ल खरीदी की खोटी इसने, अच्छे अच्छों से छीनी रोटी इसने, अच्छे अच्छों से छीनी रोटी इसने, मस्तां पे शराब फाका मस्ती लाई, पतलून को कर दिया लंगोटी इसने, पतलून को कर दिया लंगोटी इसने, पतलून को कर दिया। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में, न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो पोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है, मिला है जहर शरबत में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। बस आखिरी पैगाम, जलसा जहमत तमाम, आपने दिल खुश कर दिया। दिल से दुआ देता हूँ अल्लाह आपकी जवान बेटी के लिए गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए, आपके जवान को अल्लाह जायज रोजगार अता फरमाए। देखिए इस दुनिया में हिम्मत है, हिम्मत के साथ खुदा, आपको काम से जी नहीं चुराना, मायूस होकर के नहीं बैठना, हिम्मत के साथ खड़ा रहना। एक दिन आएगा कि हिम्मत रंग लाएगी और खुदा आपके साथ खड़ा हो जाएगा, हर लाइन से अल्लाह आपको मालामाल कर देगा। दिखाने के लिए जा रहा हूँ, बहुत जल्दी सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, इसको जल्दी से निकल जाएगा, बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। सिकंदर बादशाह से पूछा कि बहादुर कौन है? का बहादुर वो है जो ये नहीं पूछता कि दुश्मन कितने हैं, वो ये पूछता है कि दुश्मन कहाँ है। एक राजा गुजरा है हिंदुस्तान का, उसका नाम था राजा रंजीत सिंह। जब दरियाए अटक के पास आया तो लोगों ने कहा हुजूर कश्ती नहीं है, अब कैसे इस पार से उस पार जाओगे, ये दरियाए अटक है, बहुत बड़ा दरिया है। तो उन्होंने कहा कि जिसके दिल में अटक है उसी के लिए दरिया खटक है। उसने घोड़े को दरिया में डाला, हिम्मत के साथ खुदा है, इस पार से उस पार होगा। तीसरी बात आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। नेपोलियन बहुत बड़ा राजा गुजरा है, बादशाह गुजरा है, उसका सिपह सालार आया, कहा कि इस पहाड़ को पर चढ़ करके इधर से उधर जाना पड़ेगा, तब दुश्मन को हम शिकस्त दे सकते। कहा चलो पहाड़ पर चढ़ जाओ। कहा ये पहाड़ मामूली पहाड़ नहीं है, इस पर चढ़ना बहुत नामुमकिन है। तो नेपोलियन ने कहा कि नामुमकिन का लफ्ज नामर्दों के लिए, हम तो मर्द हैं, हमारे लिए नामुमकिन नहीं है। उसने हिम्मत के साथ अल्लाह पर भरोसा किया, वो पहाड़ पर चढ़ करके चोटी पर उसने झंडा लगाया। चौथा नमूना आपकी खिदमत में दे रहा हूँ, 125 साल उम्र हो गई है बूढ़े की। उसने कहा कि तुम जवान नजर आ रहे हो। तो मैंने आज तक मुझे ख्याल ही नहीं गया कि मैं बूढ़ा हो गया, इसलिए 125 साल में भी मैं जवान नजर आ रहा। एक बात याद रखिए, हम इंसान हैं, हमारी मिसाल तिनके की तरह नहीं है जो पानी में यहाँ से वहां बह जाए। हमारी मिसाल बहादुर की है, मल्लाह की है, जो खुद कश्ती में बैठे हुए लोगों को पार लगाता है, खुद भी पार लग जाता है। हमारी मिसाल ऐसी है, हम खुद भी पार लगेंगे, अपने खानदान को भी मंजिल तक पहुंचाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। एक आदमी कह रहा था यार दुनिया के पीछे जा रहे हो, इस हकीर दौलत के पीछे जाकर के क्या मिलेगा? तो कहा कहने वाले ने कि ओ ईदड़ का मुंह अंगूर तक नहीं पहुंचा तो अंगूर खट्टा। कहा कि अच्छा तुम मुझको ताना मार रहे हो। उसने ऐसी मेहनत की कि दुनिया का सबसे बड़ा मालदार बन गया, हकीम अरस्ता तालीस, और कोई भी दूसरा ताजिर उसका मुकाबला नहीं कर सकता। अगर आप वक्त की कदर करेंगे तो आपको इज्जत की चोटी पर वक्त पहुंचा देगा।
इंशाअल्लाह हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह। एक बार फकीर आया दरवाजे पर, तो कहा यार हट्टे कट्टे हो, उल्लू के पट्टे हो, भैंस के अंडे, भीख मांगते हो, काम नहीं करते, काफी काम पर रख लीजिए। क्योंकि चलो मेरे यहाँ काम करो। तनख्वाह कितनी होगी? कहा कि 10,000 रुपए देंगे। तो फकीर कहता है यार 10,000 तो एक दिन में हम कमा लेते हैं, तुम्हारे यहाँ 30 दिन काम करेंगे तब 10,000 मिलेंगे, और बाकी लोगों को क्या जहर खिला करके मार देंगे? 3,000 की घास तो मेरी गाय खा लेती है, तुम फकीर होकर के गाय पालते हो? कहा कि इसलिए पालते हैं कि 2-4-5 किलो दूध खाने का मौका मिले। कहा कि 100 मरतबा उठक बैठक कर, वो 500 मरतबा उठक बैठक करके बैठ गया। यार मैंने तुम्हें 100 मरतबा कहा, तुम 500 मरतबा उठक बैठक कर रहे हो। मैं तो रोजाना 100 मरतबा उठक बैठक करता हूँ, 1000 मरतबा उठक बैठक करता ही, अच्छा क्या बार बार खोचा खोची इधर उधर उठक बैठक करूंगा, एक ही मरतबा पूरा कर लेता हूँ। इंसान के अंदर जब ये एहसास हो जाए कि मुझे किसी से पैसा नहीं मांगना है, वो दुनिया का सबसे बड़ा मालदार होगा। एक फिल्मी स्टार हीरो है, वो दुनिया का सबसे बड़ा मालदार है। जानते उसने कहा कि मेरे बचपन में ये बात आ रही थी कि मुझको किसी से पैसा मांगना नहीं, मांगने वाले को देना है, लेकिन किसी से पैसा मांगना नहीं है। अभी दुनिया का, इसी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मालदार फिल्मी दुनिया का हीरो है, जो सिर्फ इस ख्याल की बुनियाद पर मालदार बन गया कि हमें किसी से पैसा लेना नहीं है। इंशाअल्लाह वक्त को बचाएंगे, पैसा देने वाले बनेंगे, मेहनत से जी नहीं चुराएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जो उम्रे मुफ्त गवाएगा वो आखिर को पछताएगा, कुछ बैठे हाथ न आएगा, कुछ बैठे हाथ न आएगा, जो ढूंढेगा वो पाएगा। तू कब तक आखिर सोएगा, ये वक्त भी आखिर जाएगा। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। बस आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से, बस इसके बाद कोई पैगाम नहीं। आप भी सोचेंगे आखिरी आखिरी करके पता नहीं क्या होगा, कितना पंक्चर हमारा होगा। बस औरतों के हवाले से आखिरी पैगाम सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। लाठी से खबर लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कुछ लोग हाथ उठा करके गला में हाथ दबा रहे हैं, तो मुझे किसी ने देखा नहीं, लेकिन कुमारे इरादा बड़ा नेक, शादी में ताखिर हो जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। सुकून की चीज अल्लाह ताला ने 3 चीज को पैदा किया है। सुकून की अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को सदा फरमाए, आमीन आमीन। पूरी दुनिया में सुकून 3 चीजों से मिलती है। रात से मिलती है, जब रात आती है तो नींद मीठी मिल जाती है। दिन में आप लाख कोशिश कीजिए मीठी नींद सोने के लिए आपको मौका नहीं मिलेगा। 1-2 घंटा रात में आप मीठी नींद सो जाइए, आपको क्या सुकून मिलेगा, सर हल्का हो जाएगा। अल्लाह ने सुकून की चीज किसको बनाया? रात को बनाया। दूसरी चीज सुकून की अपना घर है। आप बाहर रहते हैं, छटपट करते रहते हैं, जैसे ही टूटे फूटे घर में आ गए तो खौफ खत्म हो गया। सुकून ही सुकून है, अपने वतन से सबको मोहब्बत होती है। तो अल्लाह ने दूसरा सुकून कहाँ रखा? अपने घर में रखा। और तीसरी जगह सुकून की कहाँ है? बीवी है। बीवी से जो करीब रहता उसको सुकून मिलता। 3 चीजें सुकून की। और आदमी बेचैन कौन होता है? जो घर से दूर है। आदमी बेचैन कौन है? जो रात कहीं और गुजार रहा है। आदमी बेचैन कौन है? जो बीवी से दूर है, वो आदमी बेचैन है। तीसरी बात याद रखिए, आप दवाई ले रहे हैं, परहेज नहीं कर रहे हैं, और आप उम्मीद करते हैं हमारा इलाज हो जाए, इलाज कभी नहीं होगा। आप ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि यार हमारे घर में और खुशहाली आएगी, आपकी भूल है। आप दूसरे की नाफरमानी कर रहे हैं और सोचते हैं कि दूसरा हमारी फरमाबरदारी करेगा, ये गलत है। आप दूसरे की मुसीबत में काम नहीं आ रहे और उम्मीद करते हैं कि दूसरा हमारी मुसीबत में काम आए, गलत है। बीवी से आप घर में झगड़ा कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि हमको सुकून मिलेगा, कभी भी आपको सुकून नहीं मिलेगा। सर सैयद अहमद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे।
उन्होंने कहा कि आज जानते हो मुसलमान नौकरानी से बदतर अपनी बीवी के साथ सलूक कर रहा है, इसलिए दुनिया मुसलमानों पर हंसती है। और आप देख लीजिए अमेरिका में औरतों के साथ वो अच्छा सलूक करते हैं और वो दूसरे को ताना मार रहे हैं, और उनकी औरत कहां से कहां पहुंच गई। इसलिए जरूरत है अपनी औरत के साथ आप अच्छा सलूक कीजिए, आपकी औरत खुद ब खुद तरक्की करेगी, दीन दुनिया दोनों की भलाई से अल्लाह उसको माला माल कर देगा। एक आदमी किताब पढ़ रहा था, उसकी बीवी आई, काश के मैं किताब होती तो बार बार तुम्हारी नजरों के सामने होती। आदमी सोचा कि ये तो किताब से बड़ा सुकून मिलता, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है। तो कहा कि मैं भी सोचता हूँ कि काश के तुम जंतरी होती, हर महीना तुमको बदलता। एक औरत आई और कहने लगी अपने शौहर से, जब मैं अपने घर में गाना गाती हूँ तो आप घर से बाहर चले जाते हो, बात क्या है? भाई इतना बढ़िया गाना सुना रही हो, पठान फिल्म का गाना सुना रही हो, लेकिन तुम घर से बाहर चले जाते हैं। क्या तुम गाना सुनाती हो कि रोती हो? हमको डर ये लगता है कि लोग कहेंगे कि मार रहा है और बीवी रो रही है, इसलिए घर से बाहर चला। एक आदमी आया किसी के यहाँ और कहा कि वो जो औरत सामने बैठी हुई है वो डाइन बदसूरत कौन है? मेहमान पूछता है तो मेजबान कहता है अरे डाइन डाइन मत बोलो, मेरी बीवी है। कहा कि मुझको माफ कीजिएगा, मेरी जहालत है, हिमाकत है, मैं अपनी हिमाकत पर शर्मिंदा हूँ। कहा कि आप अपनी हिमाकत पर क्या शर्मिंदा है, वो हिमाकत तो हमारी, हम उस पर हम शर्मिंदा। चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। डॉक्टर साहब के पास औरत आई, दवाई दे दिया और कहा शौहर से कि इनको कहिए एक दिन ये मुंह में ताला लगा दे, कोई बात ना करे वरना दवाई का फायदा नहीं है। ताकि वो आप समझा दीजिए, अगर हम समझाएंगे ना ये बीबीसी लंदन खुल जाएगी और शाम तक ये खामोश होने का नाम नहीं लेगी। एक बार औरत कह रही है अपनी बीवी से, एक बार औरत अपने शौहर से कह रही है जब भी मैं बात करूं तो तुम जबान बंद रखना, कुछ बोलना नहीं। तो शौहर ने कहा कि तुम्हारा क्या मतलब है, जब तुम सो जाओगी तब हम जबान खोलेंगे, तो किससे बात करें? एहसान यही है कि आपको औरत के साथ 3 काम करना है। हाथ उठा करके वादा कीजिए, मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह, मदद करेंगे इंशाअल्लाह, हौसला देंगे इंशाअल्लाह। मैं गारंटी लेकर के जाता हूँ अल्लाह आपके टूटे फूटे घर को जन्नत बना देगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, बीवी को कांटा देंगे उससे फूल लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। रोजुन का जो तुम आया देखते हो, रोजुन का जो तुम आया देखते हो, जहाँ में उन्हें कामरा देखते हो। रोजुन का जो तुम आया देखते हो, जहाँ में उन्हें कामरा देखते हो। मोती उनका सारा जहाँ देखते हो, उन्हें बरतरज आसमां देखते हो। ये समरे है उनकी जवा मर्दियों के, नतीजे हैं आपस की हमदर्दियों के। ये समरे है उनकी जवा मर्दियों के, नतीजे हैं आपस की हमदर्दियों के। जिस बच्चे का अकीका हो रहा है उनके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह इस बच्चे को इल्म और हुनर से मालामाल फरमाए। और जिस बच्चे के माँ बाप ने अकीका किया उनके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह इस बच्चे को माँ बाप के लिए रोशन मुस्तकबिल फरमाए। 3 काम पर आप खड़े हो जाइए, दीन दुनिया दोनों की भलाई से अल्लाह को माला माल कर देगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। 3 काम छोड़ दीजिए, आपके घर में सुकून ही सुकून होगा, मुसीबत निकल जाएगी, गारंटी है इंशाअल्लाह। गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे, न किताबों से नवाजों से नजर से